प्रश्न नंबर 2 है हमारा। तो देखो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों एक बात आपको बता दूं, ध्यान समझिएगा जो आपको बताने वाले हैं हम। देखो यहाँ पे दो शब्द लिखे जाएंगे, एक तो लिखा जाएगा हमारा सह अभाज्य पूर्णांक, ये कहाँ लिखा जाएगा, और धनात्मक पूर्णांक कहाँ पे लिखा जाएगा, यानी सह अभाज्य पूर्णांक फिर धनात्मक पूर्णांक कहाँ पर लिखा जाएगा, धनात्मक पूर्णांक कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब आपको ये वाले प्रश्न मिल जाए √3, √2, √5 और ये √7, इन प्रश्नों में आपको ये लिखना है, ठीक, सहभाज्य पूर्णांक। और बाकी जितने भी प्रश्न मिलेंगे तो वहां पे धनात्मक पूर्णांक लिखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ये लिखना है सह अभाज्य पूर्णांक है और लास्ट में Q0 = 0। ठीक है, तो इन वाले प्रश्नों में ये लिखना और बाकी सब में धनात्मक पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2 √ 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, जब प्यारे बच्चे परमेय संख्या तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो नई लाइन से 3 + 2 √ 5 = P/Q, और इसके आगे लिखना है जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक है, या धनात्मक पूर्णांक या फिर पूर्णांक भी लिख सकते हैं आप, और Q0 = 0 और इस प्रकार। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये वाला 3 ले जाना है आपको इधर, तो ये हो जाएगा 2 √ 5 = P/Q इस प्रकार। और ये -3, जब ये 3 रह जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 √ 5 = P, इसका इसमें गुणा होगा तो -3Q और बटा ये Q, और प्यारे बच्चों दो भाग में चला जाएगा तो √5 = P -3Q और बटा 2Q इस प्रकार। तो ये वाला प्रश्न इतना ही होता, बस अब इसकी आगे हिंदी लिखेंगे। ठीक, हिंदी थोड़ी देख लीजिए ध्यान से, तो आपको इसको आगे लिखना है। तो ये प्यारे बच्चों ये हमारी परमेय संख्या, ठीक, तो नई लाइन से लिखेंगे P -3Q बटा 2Q एक परमेय संख्या है। जब ये हमारी परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो लिखेंगे नई लाइन से अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो नई लाइन से कहता हूं जो एक विरोधाभास, देखो विरोधाभास क्या होता है, उल्टा माना जाता है। ठीक है, जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना इस प्रकार 3 + 2 √ 5 3 + 2 √ 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही दो हिंदी ज्ञात करनी, यानी कि एक तो ये वाली हिंदी तैयार कर लो, और एक जो मैंने अभी आपको बताया था, और एक ये वाली हिंदी तैयार कर लो, और एक ये हिंदी तैयार कर लो। ठीक, और इसके बाद कोई तीसरी हिंदी आपको लिखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए